पाठ का जो 11वां श्लोक है वह है प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रः यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे च संक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ति। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। लिखा है प्रीणाति यः सुचरितैः पितरम स पुत्र अर्थात वह पुत्र है। कौन? तो लिखा है यह जो प्रीणाति प्रसन्न करता है पितरम पिता को। और कैसे लिखा है? तो लिखा है यह सुचरितैः, यह जो सुचरितैः माने सुंदर आचरण से, सुंदर व्यवहार से। तो जो सुचरितैः सुंदर आचरण से, अपने सुंदर व्यवहार से क्या करता है? पितरम प्रीणाति, अपने पिता को प्रसन्न करता है। स पुत्रः, वह पुत्र है। और फिर कहा यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, तत्कलत्रम वह कलत्र है, वह पत्नी है। कलत्रम मतलब पत्नी। तो तत्कलत्रम पत्नी वह है यद जो भर्तुः एव हितम इच्छति, भर्तुः अर्थात पति, और भर्तुः एव पति का ही हितम इच्छति, हित चाहती है, हित की इच्छा करती है। तत्कलत्रम वह पत्नी है। तो कहा गया पत्नी वह है जो अपने पति का हित चाहती है। और तन्मित्रम आपदि सुखे च संक्रियम यत्, तन्मित्रम वह मित्र है, तत्मित्रम वह मित्र है। और आपदि सुखे च, आपदि आपत्ति में, संकट में अर्थात विघ्न में। तो जब जीवन में संकट आए उस समय, और सुखे च और सुख में। तो संकट में और सुख में था, दुख और सुख इन दोनों अवस्थाओं में समक्रियम यत्, यत् मतलब जो कैसा हो, समक्रियम अर्थात समान क्रिया करे, समान व्यवहार करे, ऐसा मित्र होता है। मित्र ऐसा होता है जो सुख और दुख में हमारा हमेशा साथ दे, हमारे साथ रहे, वही मित्र है। और फिर कहा एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एतत्त्रयम् मतलब ये तीनों। कौन तीनों? तो यहाँ कहा गया ना ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपने सुचरित से, अच्छे व्यवहार से प्रसन्न कर दे, और ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहने वाली होती है, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में हमारे साथ समान व्यवहार करता है, हमारे साथ रहता है। तो ये तीनों जो हैं कहा एतत्त्रयम् जगति, जगत में, संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्य करने से प्राप्त होते हैं, पुण्यों से प्राप्त होते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। और आपको यदि समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, और यदि समझ में नहीं भी आता है तब भी आप कमेंट करके बताएं। और भी आपको क्या जानकारी चाहिए उसको भी आप कमेंट करके बताएं, आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, और हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। तो अगला श्लोक है कामान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मीं कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरम मंगलानां धेनुम धीरा सुनिताम वाचम आहु। यहाँ पर वाचम आहु कहा गया। वाचम मतलब वाणी। तो इसमें वाणी की विशेषता को बताया गया श्लोक में है कि कैसी वाणी के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले दिया वाणी का काम क्या है, वाणी का प्रभाव कितना होता है, क्या क्या वाणी करती है। तो यहाँ पहला पंक्ति में कहा गया है कामान दुग्धे, कामान अर्थात कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को, दुग्धे अर्थात पूर्ण करने वाली। तो जो वाणी होती है वह हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। और विप्रकर सत्य लक्ष्मीम, अलक्ष्मीम समझना है आपको, निर्धनता, गरीबी। तो जो अलक्ष्मी है उसको विप्रकर सती दूर करने वाली होती है। और फिर कहा कीर्तिम सूते था, जो हमारी कीर्ति है, हमारी प्रसिद्धि, हमारा यश है, उसको जन्म देने वाली होती है, कीर्ति को उत्पन्न करने वाली होती है। और दुष्कृतम या हिनस्ति, और हमारे जो दुष्कृत हैं, जो हमारे पाप हैं, उनको हिनस्ति नष्ट करती है, हमारे पापों को, हमारे अंदर जो बुरे विचार हैं, जो भी दुष्ट व्यवहार हैं, उनको हिनस्ति अर्थात दूर करती है, नष्ट कर देती है। और फिर कहा गया शुद्धाम सात्ताम मातरम मंगलानाम, मातरम मंगलानाम अर्थात मंगलों की माता, मंगलों की माता जो है ऐसी। और फिर कहा गया है शुद्धाम शांताम, शुद्ध और शांत। फिर कहा गया है धेनुम, शुद्ध और शांत, जो मंगलों की माता है ऐसी शुद्ध शांत धेनु अर्थात गाय, उस गाय के समान कहा गया है। धीरा सुनिताम वाचम आहु, धीरा का मतलब धीर पुरुष होता है, जो धैर्यवान है, धीरजवान है।
तो ज्ञानी महान पुरुष जो होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। तो सदाचारी जो महान पुरुष होते हैं उनके विषय में कहा गया है, ऐसे सदाचारी और धीर पुरुष जो हैं उन्होंने सुनिताम, सु का मतलब सुंदर हो गया, प्रिय हो गया, और निताम मतलब सत्य होता है। तो सुंदर प्रिय लगने वाली और सत्य वाच्य मतलब वाणी को आह माने कहा है। कैसा कहा है तो हमने पहले पढ़ा। तो सुनिताम वाचम धीरा, सुंदर और प्रिय और सत्यवाणी को वाचम कहा गया है। धीरा धीरों ने, अच्छा जो धैर्यवान पुरुष है उन्होंने क्या कहा है तो कामान दुख की कामनाओं को पूर्ण करने वाली, निर्धनता को दूर करने वाली, कीर्ति को बढ़ाने वाली और पापों को नष्ट करने वाली कहा है। और कहा है यहाँ कहा गया ना कि मंगलों की माता जो धेनु होती है उसके समान भी शुद्ध शांत प्रिय सत्यवाणी होती है, ऐसा श्लोक में बताया गया था। तो अब पढ़ते हैं अगले श्लोक को। तो अगला श्लोक है वेति सजति पदार्थान अंतरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकम् द्रवति च हिमरश्मि उद्गति चंद्रकांता। कहा गया है कि वेति सजति पदार्थान अंतरः कोऽपि हेतु, कोऽपि हेतु कोई हेतु होता है, कोई कारण होता है, कोई रहस्य होता है जो वेति सजति मिलाता है। क्या किया है मिलाता है। और किसको मिलाता है पदार्थान अंतरः, पदार्थों जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में जो आकर्षण होता है उसमें कोई आंतरिक हेतु होता है। जो पदार्थान वेति सजति जो पदार्थों बहिरुपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते न खलु बहिरुपाधीन, बहिरुपाधीन खलु न अर्थात केवल बाहरी उपादानों से, बाहरी कारणों से ही नहीं लिखा प्रीतया संश्रयन्ते था। जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो परस्पर आकर्षण होता है वह केवल बाहरी कारणों से ही, बहिरुपाधीन न संश्रयन्ते बाहरी कारणों पर ही आश्रित नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। और फिर कहा विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम। तो पुंडरीक था जो श्वेत कमल होता है, तो पुंडरीक था जो कमल है वो विकसित होता है। कब विकसित होता है आप जानते हैं। कहा गया पतंगस्य उदये, पतंग था सूर्य, और सूर्यस्य उदये सूर्य के उदय होने पर। तो पतंगस्य उदये पुंडरीकम विकसति, सूर्य के उदय होने पर ही कमल जो है विकसित होता है। और द्रवति च हिमरश्मि उद्गति चंद्रकांता, और चंद्रकांता, चंद्रकांत यहाँ एक मणि है। तो कहा गया चंद्रकांत जो मणि होती है वह द्रवति द्रवित होने लगती है, पिघलने लगती है। कब तो लिखा हिम रश्मि उद्गति, हिम रश्मि चंद्रमा होता है जिसकी चंद्रमा की किरणें जो होती हैं हिम के समान शीतल होती है, इसलिए कहा हिम रश्मि जिसकी रश्मियाँ, जिसकी किरणें जो हैं इनकी समान शीतलता देने वाली होती हैं। तो हिम रश्मि जो है अर्थात चंद्रमा जो है उसके उद्गत होने पर, चंद्रमा के निकलने पर ही जो है चंद्रकांत मणि जो है वह द्रवित होती है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा कहा गया कि इनके अंदर कुछ आंतरिक हेतु होता है कि इनमें जो है जो आकर्षण दिखाई पड़ता है। पहली पंक्ति में कहा गया वेद सजति पदार्थान अंतरः कोऽपि हेतु, अर्थात पदार्थों में अंतर में कोई हेतु होता है जो उनको परस्पर मिलाता है ना। न बहिरुपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते, केवल बाहरी कारणों से ही उनमें जो प्रीति होती है वह आश्रित नहीं होती है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया था। अगला श्लोक समझते हैं। श्लोक नंबर 14 है निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो यहाँ कहा गया है कि निंदन्त नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। लास्ट पंक्ति में देखिए पहले कहा गया है न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न धीराः, धीरा मतलब जो धैर्यवान धीर पुरुष होते हैं, ऐसे सज्जन महान पुरुष जो होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं वह धीराः, ऐसे धीर पुरुष जो हैं न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न, न्याय के पद से, न्याय के मार्ग से, सच्चाई का जो मार्ग है उस सच्चाई के मार्ग से पदम न प्रविचलन्ति अपने पद को विचलित नहीं करते, अर्थात वो सत्य मार्ग पर ही चलते हैं। चाहे क्या लिखा निंदन्तु नीति निपुणाः, तो नीति निपुण जो है वह निंदन्तु ऐसे धीर पुरुषों की, चाहे निंदन्तु निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु अथवा वह उनकी प्रशंसा करें अर्थात स्तुति करें। और फिर कहा गया है लक्ष्मी समाविशतु, और उनके पास लक्ष्मी अर्थात जो धन है वह आए। और लिखा गच्छतु वा यथेष्टम, अथवा यथेष्ट गच्छतु चली जाए। और फिर कहा गया देव वा मरणमस्तु, चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो। और फिर कहा गया है युगांतरीवा, अथवा युगांतर कई युगों बाद हो, बहुत उनकी दीर्घायु हो जाए, लेकिन
धीराः न्यायात् पथः न पदम प्रविचलन्ति। धीर पुरुष जो है वो न्याय के मार्ग से अपने पद को विचलित नहीं करने देते हैं। इस श्लोक से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है। तो आप धीर बने और सत्य मार्ग पर चलने से बिल्कुल ना डरें, ऐसा श्लोक में हमें बताया गया है। तो अगला श्लोक जो है उसमें देखते हैं, कहा गया है ऋषयो राक्षसी माहुवाचम उन्मत्त दीप्तयोः सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निर्वृतिः। अब यहाँ कहा गया है कि जो वाणी होती है, वाणी की वजह से इसमें बताया गया है कि ऋषियों राक्षसीम आहु। ऋषियों मन ऋषियों ने, जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो साधु संत तपस्वी महान पुरुष जो हमारे प्राचीन काल में हुए, उन ऋषियों ने, उन तपस्वी पुरुषों ने कहा गया राक्षसीम आहु। राक्षसी आहु माने कहा है, क्या कहा है? राक्षसी कहा है। किसने कहा है? ऋषियों ने। किसी राशि का है? तो लिखा है वाचम उन्मत्त द्वितीयो। वाचम अर्थात वाणी को, इसमें वाणी संबंध में कहा गया जो वाणी है, जो वाचम है, ऐसी वाणी को क्या कहा गया? इन्होंने कहा गया कि राक्षसी वाणी कहा है। कैसी वाणी को? यहाँ पर आगे बताया गया है उन्मत्त दीप्तयो, उन्मत्त होकर के, मतवाला होकर के और उद्दीप्त होकर के, अहंकार में आकर के। तो जो मतवाले होकर के, मद में और अहंकार में आकर के जो वाणी बोली जाती है, ऐसी वाचम, ऐसी वाणी को मतवाली और अहंकारी जो वाच है, जो वाणी है, ऐसी वाणी को ऋषियों ने क्या कहा है? राक्षसी माहु, राक्षसी वाणी कहा है, अर्थात ऐसी वाणी जो है राक्षसों की होती है। और फिर अगली पंक्ति में कहा है सा योनि सर्व वैराणाम। मतलब ऐसी वाणी, सा अर्थात वह जो वाणी है, ऐसी जो वाणी है जो अहंकार मतवाले पद में बोली जाती है। लिखा है योनि सर्व वैराणाम, सब प्रकार के वैरों की, सब प्रकार की शत्रुता की क्या है? योनि जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली होती है। और सा ही लोकस्य निवृत्ति, और सा ही और वही लोकस्य इस संसार की निवृत्ति है, अर्थात विपत्ति का कारण भी है। ऐसा श्लोक बताया गया था। तो ये आपके 5 श्लोक जो शेष बचे थे, आज हमने इनको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ अगले पार्ट को लेकर हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करें और वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें।